पर एक सीक्वेंस xn है और हमें ये बताना है कि अगर इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसमें से कौन-सी कंडीशन इफ एंड ओनली इफ होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकते हैं। तो मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ। ऑप्शन ए को चेक करने के लिए मैं एक सीक्वेंस xn मान लेता हूँ, जो है -1 और +1 और ये है जब इवन केस है और जब ओड केस है। आप यहाँ पर देखिए इवन केस के लिए यानी कि लिमिट x टू n एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आप देखिए लिमिट x टू n माइनस वन इस केस के लिए भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन लिमिट ऑफ एक्स एन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि बैकवर्ड से ये फॉलो नहीं हो रहा है रूल। ऑप्शन ए आपका डिस्कार्ड हो जाता है। अब आप ऑप्शन बी की तरफ चलिए। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी को अगर चेक करता हूँ मैं, तो इसके लिए सेम मैं इसको फ़ॉलो करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं x2n है और x2n+2। तो x2n और x2n+2 यानी कि दोनों ही इवन केस हैं एक तरह से x2n+2। और इसी एग्ज़ाम्पल को मैं कंसीडर कर लेता हूँ जब आपका -1 है अगर केस इवन है और +1 है अगर ऑड है, तो दोनों ही केस में x2n और x2n+2 इवन केस है, तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ऑप्शन बी भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। अब ऑप्शन सी को चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ऑप्शन डी को चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन डी क्या कहता है, x3n और x2n। यहाँ पर x2 x3n इसका मतलब है मल्टीपल्स ऑफ 3 और इसका मतलब है वो सारे सीक्वेंस के टर्म्स जो 2 के मल्टीपल्स हैं। तो मैं एक सीक्वेंस डिफाइन कर लेता हूँ xn, जो कि 1 और -1 होगा। यहाँ पर ये फैक्टर हैं, थ्री सॉरी मल्टीपल्स हैं 2 और 3 के। इसका मतलब जब नॉट प्राइम तो ये नॉट प्राइम में आ जाएगा, और जब प्राइम है तो आपका -1 है। दोनों ही केस में आपका x3n यानी कि इसमें कौन सी टर्म्स आएँगी? सीक्वेंस के वो टर्म्स आएँगे जो मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हुआ नॉट प्राइम हुआ, और x2n मतलब इवन टर्म्स आएँगी जैसे 2, 4, 6, 8 यानी कि नॉट इवन। दोनों ही केस में आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो बाय 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर डिस्कार्ड हो गए हैं, तो बचा हुआ ऑप्शन सी है। अब इसको आप प्रोसीड करिए। सी को देखिए, यहाँ पर x2n, यहाँ पर क्या-क्या है? लिमिट x2n, x2n+1 और x3n। अगर हम यही सीक्वेंस मान लें 1 और -1, x2n और आपका 2n जो देगा वो इवन केस देगा, 2n+1 आपका ऑड केस देगा, और 3n इवन और ऑड दोनों ही केस देगा, क्योंकि 3 आएगा, 6 आएगा, तो 3 आपका ऑड हो जाएगा, 6 आपका इवन हो जाएगा। तो अगर आपको इस सीक्वेंस को कन्वर्स कराना है, तो एक तो ऑड और इवन के लिए दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और यहाँ से 3n ये बताएगा कि दोनों का कॉमन बिहेवियर, यानी कि जब ओड है तब और जब इवन है तब भी वो सेम लिमिट होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा और अदर ऑप्शन आपके रॉन्ग होंगे।